पाइपिंग काटने के लिए हम लोग एक नॉर्मल सा चौकोर कपड़ा ले लेते हैं, यानी कि इसको हमने डबल कर दिया त्रिकोण से इस तरीके से। इसको हम आसानी से काटने पे हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये रुमाल के कपड़े को हम लोग ऐसे त्रिकोण कर लेंगे। त्रिकोण करने के बाद फिर हम लोग एक साथ ही लगा लेते, कई पाइपिंग हमारी निकल जाएगी। इस तरीके से हमें 1.5 इंच की पाइपिंग करनी है ताकि सब में आराम से आ सके। ये बड़े पैटर्न के लिए, छोटे के लिए हम लोग मात्र 1 इंच लेंगे, छोटे इंच लगेंगे। 3, 4.5, 6 और 7। इस तरीके से हमने आगे भी कर लेना है। 1.5, 3, 4.5, यहाँ भी हमें वही करना है। 1.5, 3, 4.5। अब हमने इसको सीधा सीधा लाइन खींच लेना है, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। ये हमारे एक निशान लगा करके काटने का तरीका। अब हम लोग ने इसको यहाँ से इस तरीके से कैंची से कटिंग कर देंगे। पहले हम लोग इधर बीच से काटते हैं। कपड़े को हम लोग घुमा लेते हैं, निशान इधर पड़ता है। इस निशान पे हम लोग कटिंग करते हैं तो ये हमारी पाइपिंग बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने कट कर लिया। ये ध्यान रखना है, अभी आप देखोगे तो ये हमारा और एक कपड़ा है, और एक कपड़े को ही हम लोग पाइपिंग बोलते हैं। इसको खींच लेते हैं तो हम लोग पाइपिंग, ये देखिए पाइपिंग का मतलब होता है ये आपकी चौड़ाई इतनी चौड़ी दिख रही है ना। जब पाइपिंग खींचते हैं तो हम लोग ये पतला आकार हो जाता है। आकार चेंज हो गया, 1.5 इंच की 1 इंच हो गया, तो यानी कि ये हमारी पाइपिंग का कपड़ा परफेक्ट है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। हमारे बस ये क्या हो जाती है, पाइपिंग काटते समय हम लोगों को ये गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे हमने ये लिया कपड़ा, हमने बताया ना कि आपको रुमाल के जैसे कटिंग करनी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिए ऐसे करके यहाँ से काट देते हैं, ये पाइपिंग बना है। ये पूरी ऑरेब नहीं होती है, तो ये थोड़ी सी ऑरेब होती है। या तो फिर ऐसे सीधा लेते हैं कुछ लोग, इस कपड़े पे इस तरह करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पाइपिंग ऐसे बनती है, ये सीधा कपड़ा हमने लिया, मतलब और ये हमारी पाइपिंग बन गई है। आपकी देखिए, आप खींचोगे तो खींचेगी नहीं पाइपिंग, हल्की से खींचेगी पर वो और नहीं आएगा। और इसको यहाँ से त्रिकोण कर देते हैं, और त्रिकोण करने के बाद इसको लगाते हैं और कहते हैं कि हमने ये तो पाइपिंग कर दी। दिख रहा है आपको, इस पाइपिंग में और ये जो अभी हमने पाइपिंग काटा है इसमें अंतर आपको दिखाई देगा। पहली चीज़ तो इसके रेशे आपके तिरछे हो जाते हैं, इसके रेशे सीधे होते हैं। इसके सामने अगर ये काटा सीधा होना तो यहाँ पकड़ी कोई। अब हमें इस कपड़े को खींच रहे हैं तो क्या ये हमारा खींच रहा है, लेकिन अगर हमने इसी कपड़े को यहाँ से खींचा तो ये खींच गया, ये और हो गए। इसके रेशे अलग दिखाई देंगे, इसके रेशे अलग दिखाई देंगे। कितना भी खींचोगे आप नहीं बढ़ेगा, पर ये हमारा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग पता लगा कि हमारा पूरा ऑरेब है, ये सीधा सीधा कपड़ा है। इस किनारी को काटने से हमारा कपड़ा ऑरेब नहीं होता है। हमारा कपड़ा एक जब काटते तो पाइपिंग काटते तो हमारी किनारी बन जाती है। इस तरीके से हमें इस किनारी में भी अंतर है। देखिए ये आपका इस तरीके से दिख रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है, जबकि ये ऑरेब हो गया आपका, पर ये आपका सीधा हो गया, ये आपका ऑरेब हो गया। ये हमारा एक तरीका था पाइपिंग काटने का। दूसरा तरीका और हम बताते हैं कि और भी आसानी से हम लोग कैसे काट सकते हैं। हमारा
ये हमारा दूसरा तरीका, इसको भी हम लोगों ने रुमाल के जैसे ही फोल्ड किया है। एक रुमाल का टुकड़ा ले लेते हैं और इसको हम लोगों ने कैंची से सीधा सीधा कट किया। इसके बाद हम आप लोगों को पाइपिंग काटने का तीसरा तरीका भी बताएंगे। ये हमारा दूसरा तरीका है। ये हमने ले लिया, हमारे पास स्केल, ये दिख रहा है स्केल। अब हमने निशान लगाएंगे, कहीं निशान तिरछा हो जाता है, इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ से हमने एक कॉर्नर लिया, इसको हमने इस पर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद फिर हमने स्केल को इस तरीके से फोल्ड करते चले जाएंगे। ये इस तरीके से आपका और ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने स्केल को निकाल के बाहर कर देना है। स्केल बाहर हो गई। ये अब हमारा इधर से भी कपड़ा ऑरेब है, इधर से भी ऑरेब है। अब हमने स्केल रखना है ऊपर से और हमने निशान लगाना है। हमने निशान कितने इंच का लगाया था, 1.5 इंच का, तो हमने ये वाले कोन को ये छोटे फिर 1.5 इंच पे लगाना चालू कर दिया। 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 1.5 इंच, इस तरीके से हमने 1.5 इंच की और हमने इसको इधर से ऐसे सीधे सीधे निशान लगा देना है। जैसे उसमें लगाया था सेम वैसे ही हमने इसको निशान लगा देना। दिख रहा है। अब हमें निशान लगाने के लिए हमें थोड़ी सी ज़रूरत है ना, ठीक। अब हमने इसको पकड़ करके यहाँ से कट किया। इसी तरीके से हमने इसको सबकी कटिंग कर दी। अब आपने जो ये पाइपिंग हमने काटा था सेम वैसे ही पाइपिंग आपको दिख रही है। ये हमारा दूसरा तरीका और एक है ना। अब आपको कौन सा आसान लगा है ये आप लोग बताइए, कौन सा, ये वाला ज़्यादा आसान है स्केल वाला कि जो निशान लगा के काटा था? स्केल वाला। स्केल वाले से क्या आपने फटाफट रोल किया और एक निशान लगा लो, उसमें हमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा पाइपिंग काटने का दूसरा तरीका। इसके बाद हम तीसरा तरीका भी बताएंगे अगली बार।